गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशन। तो बच्चों इससे पहले वाले दिन हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा बच्चों रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में चैप्टर रहेगा ग्रेविटेशंस में, और इस टॉपिक आज डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हम कल निकाल भी चुके हैं बच्चों, पता होगा आपको क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक इनफाइनाइट से यूनिट मास को लेके आते हैं तो किया गया वर्क डन हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। ठीक बच्चों, जो आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों हमने मान लीजिए हमारे पास एक दो पॉइंट हैं, ये हमारे पास ए एंड बी है, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ठीक है, और इस फील्ड के अंदर बच्चों आपके पास ये डिस्टेंस डी आर डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है, दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी बच्चों, डी आर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले यदि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, वो आई की मान लीजिए एज्यूम करते हैं डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, ए टू बी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m, मान लीजिए प्लेस्ड एट b, इस b पॉइंट के ऊपर एक m मास का पार्टिकल है। ठीक है, वहाँ पे हम फोर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। वहाँ पे लगने वाला फोर्स हमारे पास F बराबर हमारे पास होता है m इंटू में a। ठीक है, क्यों, यदि a हमारे पास एक्सलेट कर रहा है आपके पास में, a उसका एक्सेलेरेशन है उस मास का, उस ऑब्जेक्ट का, और m उसका मास है, इधर जा रहा है आपके पास में, तो लगने वाला फोर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। F बराबर हमारे पास होता है m इंटू में a, और कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, F बराबर m इंटू हम I से भी डोनोट कर चुके हैं, कर सकते हैं इसको। ठीक है, कल भी डिस्कस किया था, हमारे पास क्या था बच्चों, वो I किसके बराबर निकल के आया था, a के बराबर निकल के आया था। ठीक है, एक्सेलेरेशन। तो बात करते हैं बच्चों, F बराबर हमारे पास क्या निकल के आया है, m इंटू में I निकल के आया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या बात करते हैं हम, बेसिकली जैसे ही हमने इसको वर्क डन के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं कि किया गया कितना कार्य होगा, कब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लाने पर किया गया वर्क डन के बारे में बात करते हैं, कार्य के बारे में बात करते हैं। क्यों, कार्य से हम क्या निकालते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं। तो वर्क डन बच्चों हमारे पास कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों एफ डॉट में डी आर। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में किया गया कार्य आपके पास, क्यों, क्योंकि ये कोई पाथ लिया है, उसमें एक स्मॉल आपके पास में कोई डिस्टेंस है डी आर, तो कंप्लीट निकालने के लिए हम उसका इंटीग्रेट कर देते हैं। तो स्मॉल अमाउंट में किया गया कार्य बच्चों डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास होता है बच्चों एफ डॉट डी आर इक्वल टू एफ की वैल्यू आपके पास इक्वेशन इस फर्स्ट से वैल्यू पुट कर सकते हो,
एफ बराबर हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, एम इंटू में आई, डॉट में कितना होगा बच्चों, डी आर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों कि डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास हो गया, डॉट प्रोडक्ट है तो खोलते हमारे पास कितना है बच्चों, कोस थीटा आएगा, तो एम आई डी आर कोस ऑफ 180 डिग्री बन जाएगा। एंगल 180 डिग्री क्यों होगा बच्चों, हमारे पास लेके आ रहे हैं कहाँ से कहाँ, ऑब्जेक्ट को बी टू ए। ठीक है, कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं, बी टू ए, और हमारे पास आई की जो डायरेक्शन वहाँ कहाँ मानी है कि है वो ए टू बी। ठीक है, तो फिर से देखिए यहाँ पे आई इस वाले की और डी आर के बीच में आपके पास है वो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो आप क्या कहते हो बच्चों, डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का एम आई इंटू में डी आर। ठीक है बच्चों, ये आपके पास हो जाएगा। इसको इक्वेशन दे सकते हो आप, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे दो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज मतलब डी वी इक्वल टू आपके पास होता है बच्चों डी डब्ल्यू बाई एम। ठीक है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, वो होता है बच्चों डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई एम। ठीक है, तो डी डब्ल्यू आपके पास अभी जस्ट निकाले, क्वेश्चन सेकंड से पुट करते कितना बच्चों, माइनस का एम आई इंटू में डी आर अपॉन में आपके पास कितना होता है बच्चों, एम। तो एम आपके पास पुट किया, एम से एम क्या हो गया कैंसिल, कितना बच गया बच्चों, माइनस का आई इंटू में डी आर। ठीक है, अब यहाँ से आई निकालना चाहते हैं, आई आपके पास कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी आर। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देखिए आई डी, देखिए डी वी इक्वल टू कितना आया बच्चों, माइनस का आई इंटू में डी आर। तो आप कह सकते हो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डी वी बाई में डी आर आ जाएगा आई। ठीक है, तो आई हमारे पास है बच्चों क्या, आप सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। आई हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द नेगेटिव, इसका बच्चों नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडेंट, डी वी बाई डी आर को क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडेंट। ठीक है, पहले भी आपके पास आ चुके हैं ग्रेडेंट के बारे में, यहाँ पे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चीज़ क्या हो रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, डिफरेंटियल हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेडेंट। तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या निकल गया बच्चों, माइनस का डी वी बाई डी आर। तो ये आपके पास क्या था, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच का रिलेशन निकल के आया था। ठीक है, पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच का रिलेशन निकल के, आई इक्वल टू माइनस में डी वी बाई में डी आर। ठीक बच्चों, तो ये आपके पास टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहता है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहता है इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस के बारे में बात करते हैं। इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल मासेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहला हमारे पास है इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस में सबसे पहले जो मास के बारे में पूछा है, मास एक्चुअली होता क्या है, तो कहोगे बच्चों मास ऑफ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर पोस्ड बाय बॉडी। ठीक है, क्या होता है बच्चों, जो आपके पास मास क्या होगा, जो आपके पास क्वांटिटी किसमें कंटेन हो, एक बॉडी के अंदर कंटेन हो जो क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मास कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास है, अब बात करते हैं सबसे पहले बच्चों इनर्शिया मास के बारे में। इनर्शियल मास बच्चों, इनर्शियल मास बेसिकली इनर्शिया से मतलब है, किससे मतलब बच्चों, इनर्शिया से। आपको याद होगा मैंने आपके पास बताया था न्यूटन से लॉ ऑफ इक्वेशन में बताया था आपके पास में, जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होता है उस बॉडी का उतना ज़्यादा क्या होता है, इनर्शिया होता है।
ठीक है, इनर्शिया के बारे में हमने जब डिस्कस किया तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था, बताया था आपको ये। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, इनर्शिया मास के बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा, इनर्शिया मास ऑफ बॉडी रिलेटेड टू द इनर्शिया इन लीनियर मोशन, ठीक है, एंड डिफाइंड बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम इसको डिफाइन करते हैं। एफ इक्वल टू हमारे पास होता है कितना, एम इंटू में ए, एम यहाँ पे कौन सा बच्चों, इनर्शिया मास, तो एफ बराबर कितना होगा बच्चों, एम आई इंटू में ए। दिस इम्प्लाई हम एम आई निकालना चाहते थे, एम आई इक्वल टू कितना होगा बच्चों, एफ बाई ए, ठीक है। यदि हमारे पास में एक्सेलरेशन कितना है, यूनिट है, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, यूनिट मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एम आई किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, हमारे पास एफ के बराबर हो जाएगा, मतलब इनर्शियल मास किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इनर्शियल मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन। आपके पास कितना एक्सेलरेशन, आपके पास वहां पे यूनिट एक्सेलरेशन है, ठीक है बच्चों। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया मास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में इनर्शिया मास ऑफ बॉडीज बताया आपके पास में किसके बराबर है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी कंटेन है इसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी कंटेन है, वो आपके पास क्या निकालते हैं, इनर्शियल मास को निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, इनर्शियल मास आपके पास डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, ये इनर्शियल मास किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बॉडी के आपके पास कितना साइज है, कितना शेप है, उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और इनर्शियल मास ना ही बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक और है इसका इंपॉर्टेंट है, एम इक्वल टू हमारे पास होता है एम नोट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में हमने पहले बताया था। जो इनर्शियल मास आपके पास बॉडी का इंक्रीज हो जाता है किसके साथ में, उसकी यदि वेलोसिटी बढ़ जाती है तो, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ में इनर्शियल मास का क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। तो इसकी बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर सेकंड हम बात करते हैं बच्चों, इसका रहेगा नंबर सेकंड, ग्रेविटेशनल मासेस के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल मास के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल मास के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों ग्रेविटेशनल मास इज रिलेटेड आपके पास होता है बच्चों ग्रेविटेशनल पुल से, ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी, ठीक है, एंड डिफाइंड आपके पास कौन करता है इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडी रिलेटेड टू किससे है बच्चों, इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पुल, द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपके पास ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या था बच्चों, एफ इक्वल टू हमारे पास आता है कितना बच्चों, एफ इक्वल टू जी एम हमारे पास अर्थ का मास, एम जी ग्रेविटेशनल मास अपॉन में आर का स्क्वायर। यहाँ से हमें एम जी निकालना है, वही सो क्योंकि हमें डिफाइन करना चाहते हैं। तो आपके पास कितना हो जाए बच्चों, स्मॉल एम जी इक्वल टू, ये क्वांटिटी अंदर साइड ले जाओ, कितना हो जाएगा बच्चों, एफ इनटू में हमारे पास होता है बच्चों आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, जी एम, ठीक है। और बेसिकली बच्चों आप इसको जानते हो, दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, स्मॉल एम जी इक्वल टू एफ अपॉन में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। ये क्वांटिटी हमारे पास आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, जी एम अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चे, आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों किया बच्चों, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिटी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आई को डिनोट करते हैं इससे हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अभी हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल मास एम जी इक्वल टू एफ अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, आई आ जाता है, ठीक है। अब फिर से हम चाहते हैं कि एम जी को डिनोट करना, ग्रेविटेशनल मास को डिनोट करना, ग्रेविटेशनल मास फोर्स के बराबर कब हो जाएगा, जब हमारे पास इंटेंसिटी कितनी बच्चों, यूनिट इंटेंसिटी है, ठीक है। इट मीन्स आई इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बच्चों एफ के बराबर, ठीक है। तो कह सकते हो ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी व्हेन
इट्स यूनिट, इस इंटेंसिटी इज ए यूनिट। ओके, तो बच्चों आपके पास ये था ग्रेविटेशनल मास को हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, यदि हमारे पास में वैसे बात करते हैं, दो आपके पास बॉडी हैं इंडिविजुअल, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, उनका मास, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, उनका मास, एक का मास आपके पास ग्रेविटेशनल में mg है और दूसरे का एक का मास mg है, दूसरे का मास मान लीजिए आपके पास कहते हो mg डैश है। और ये तो ग्रेविटेशनल मास के बारे में हो गया। यदि इनर्शियल मास के बारे में बात करते हैं तो एक का मास मान लीजिए हमारे पास कितना है बच्चों, mi है, और दूसरे का मास हमारे पास कितना है, mi डैश है। तो इसका बेसिकली रिलेशन निकाल सकते हैं बच्चों, हमारे पास F बराबर आप सभी जानते कितना है, G कैपिटल M mg अपॉन आपके पास कितना हो जाएगा r², फर्स्ट के लिए फोर्स, दूसरे के लिए आपके पास F डैश, दूसरे वाले बॉडी के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे Gm, हमारे पास अब की बार कितना हो गया बच्चों, mg डैश अपॉन में r²। ठीक है, इन बेसिकली इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो F अपॉन में F डैश करते हैं तो हमारे पास कितना है बच्चों, Gm mg अपॉन में r² अपॉन में Gm mg डैश अपॉन में r²। ये सब चीज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा ये बचेगा बच्चों mg अपॉन में mg डैश बचेगा। मतलब ये निकल क्या है, f अपॉन में f डैश इक्वल टू mg अपॉन में mg डैश। ठीक है, तो ये फोर्स, ये वाला फोर्स, सिंपल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, उसके ग्रेविटेशनल मास के। ठीक है, और ये वाला अपने f डैश अपने वाले जो इंडिविजुअल इसका ग्रेविटेशनल मास था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। इसी प्रकार से यदि वो रिलेशन निकालना चाहते हैं, इनर्शियल मास के बारे में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे F अपॉन में F डैश इक्वल टू आपके पास F बराबर MIG होता है, और इसको MI डैश जी कह दिया है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो ये कितना हो गया, ये MI अपॉन में MI डैश। ठीक है, तो इसके साथ ये रिलेशन कह सकते हो। तो ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शियल मास। ठीक है, ग्रेविटेशनल मास ये आपके पास देख सकते हो, ये इक्वेशन आपके पास में फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपके पास में सेकंड है। तो यहाँ से आपके पास क्या निकालते हो, mg अपॉन में mg डैश इक्वल टू यहाँ से क्या निकाला, mi अपॉन में mi डैश। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड है। यदि राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, mg अपॉन में mg डैश इक्वल टू mi अपॉन में mi डैश। मतलब हमारे पास ग्रेविटेशनल मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, उसके इनर्शियल मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल मास किसके बराबर है, इसके इनर्शियल मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास टॉपिक था। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और हमारे पास, वो आपके पास कौन सा बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बच्चों क्या होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड एक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या बात करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी प्लेस्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज दैट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वेयर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फील्ड एक्ट्स। तो जहां पे सेंटर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक ऐसा सेंटर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे क्या करता है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फील्ड एक्ट करता है। ठीक है, तो आप कहोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी प्लेस इन ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, क्यों ये सब चीज़ें किस में है बच्चे, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आपके पास कार्यरत है। फील्ड इज दैट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है, इज दैट पॉइंट वेयर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, जहाँ पे क्या करता है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम करता है, वहाँ पे एक्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट लॉन्चिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।